संत जी का परिचय। सबका नाम जगन्नाथ यात्रा दास, जगन्नाथ दास है। और संत जी आप ही की तरह, कैसे सुन लीजिए, आप ही की तरह नवोदय विद्यालय के प्रोडक्ट है। सबसे कम ताली हो रही है। आपने महाराष्ट्र का स्टेट का नाम सुना है? जलगांव का नाम सुना है? जलगांव आप देखिएगा कि ज्योग्राफी पढ़ते हुए पाटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती फैक्ट्री के बहुत सारे कंपनी वहाँ पर है। मध्य महाराष्ट्र में इनकी जगह भूषावल विद्यार्थी जलगांव इस बीच में है। सर जी वही जलगांव नवोदय के परीक्षा 1993 में इनका 6th क्लास में एडमिशन हुआ था। आप 2024 में हैं या 2020 में आए हैं? तो 2023-24 से 30 साल पहले 1983 में नवोदय विद्यालय में साढ़े 6 में 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने नवोदय विद्यालय से करी। 1998 में उन्होंने नवोदय विद्यालय पास किया और ये भूषावल से। इसके बाद 12वीं स्टैंडर्ड साइंस एंड स्ट्रीम्स में 2000 में नाम डिवीजन बोर्ड से पास किया। इसके बाद इन्होंने बीबीए इंजीनियरिंग में एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है BJPI, जो 19वीं सदी का है, मुंबई में प्रॉपर। वहाँ इन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं आप क्या? जितने भी जान है, वाहन है, मशीन है, वो मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं। ठीक है, आज ये सॉफ्टवेयर की पढ़ाई हो गई, वरना आपसे पहले सिविल कंस्ट्रक्शन का काम आता था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़े लोग सारा काम डिवाइस है, गाड़ियाँ हैं, गाड़ी का इंजन है, हवाई जहाज के वजह सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। इन्होंने 2004 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से देखे किया। इसके बाद 8 साल इन्होंने अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लेक्चरर सिस्टम किया ये परिवार के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। प्रारंभिक काल में ही धीरे धीरे नवोदय में इनका दिमाग संत और अध्यात्म की तरफ जुड़ा और इन्होंने शादी ना पढ़ने का तय किया और समाज सेवा करने लगे। अपने घर परिवार के काम को करते हुए 8 साल के बाद घर परिवार संपन्न हो गया। एक पारिवारिक जिम्मेदारियां भाई और पिता और माता पिता मुक्त हो गए। इसके बाद उन्होंने अपना संन्यास किया और एक इस्कॉन ग्रुप, इस्कॉन आप जानते हैं, सुने हैं क्या है? इस्कॉन एक ग्रुप है जिसको श्री प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यू यॉर्क में स्थापित किया था और ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा पर कृष्णा कॉन्शियसनेस हरे कृष्ण आंदोलन का ये पार्ट है। धीरे धीरे इस्कॉन ने काफी बड़ा योगदान किया और आप देखेंगे मुंबई के इस्कॉन के मंदिर हैं, वृंदावन इस्कॉन के मंदिर हैं। ये आज की स्थिति में इस्कॉन के 400 से ज्यादा मंदिर हैं। इसके अलावा इस्कॉन ग्रुप बहुत सारे स्कूल्स को चलाता है और स्पिरिचुअली कृष्ण आंदोलन को राम से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृष्ण की भक्ति है और ये इस्कॉन समूह की मदद लगे हैं। आप अगर किसी इस्कॉन मंदिर में शामिल जाएंगे आप बजे 6 बजे 5 बजे, तो इतनी भक्ति भावना से लोग हरे राम हरे कृष्ण और जो स्पिरिचुअल वर्ड्स बातें रहते हैं सुनते रहते हैं और आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे। आपका जो चित्त है बहुत शांत होगा। तो उस ग्रुप से जुड़ी 12 वर्ष की इस्कॉन से जुड़ी हुई है और इनका काम आप जैसे विद्यार्थी नवोदय विद्यालय स्कूल में आकर के कैसे आज की स्थिति में हमारे अंदर बहुत ज्यादा मानसिक अस्थिरता है, तो मेंटल और मेंटल हेल्थ रखने के लिए, स्पिरिचुअली आपको शांत रखने के लिए, आपको सत्य और निष्ठा की तरफ ले जाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की नवोदय में करते रहते हैं। आज के बाद ये कल आपको बनने जाएंगे। इससे पहले शाहपुर में थे, इस तरह से खबर में शाहपुर का सीमा पुरुषों को कहाँ कहने वाले हैं। जब शाहपुर हो गए, शब्द बन गए, तो पूरी दुनिया के शब्द होते हैं।
तो ऐसे महात्मा के लिए पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने घर परिवार की सेवा करना, रक्षा तो सब कुछ करते हैं। हम लोग इंडिविजुअल एक इंसान क्या करता है, अपने लिए जीता है, अपने लिए कमाता है, अपने घर परिवार बाल बच्चों को देखता है। और इस तरह के लोग सोसाइटी के लिए पढ़ने करके स्ट्रॉन्ग बन करके अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समाज को सर्विस देने के लिए आगे बढ़े हैं। ऐसे लोगों का मान सम्मान और आदर बहुत जरूरी है। वाणी में आप एक घंटा सुनेंगे, इसके बाद आप एक कार्यक्रम धन्यवाद। एक लड़की थोड़ी आप माइक मारा है। So thank our dear Shri Avadhesh Kumar sir, Principal at Jawahar Navodaya Vidyalaya Pathway 2 of Jharkhand State. I feel very happy to be here with you today morning. Do you feel happy to see me? Thank you. मैं तो हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि देश भाषा है, क्योंकि अपने दिल की बात या मन की बात या आत्मा की बात या जीवन की बात अपनी भाषा में ही ज़्यादा दिल तक पहुँचती है और हमें समझ में आती है। आप लोग बहुत झुक गए हैं, सीधा बैठिए, सावधान, स्कूल सावधान, ठीक है। हम बहुत कुछ किए हैं और कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि जो हमें नवोदय ने सिखाया, अच्छी शिक्षा लेने के बाद कुछ समाज के लिए सेवा की जाए। शिक्षा आइए और सेवार्थ जाइए, ये संस्कार, ये बोध, सूचना, उपदेश हमें नवोदय से मिला था। आज जो कुछ भी हम हैं, इसमें नवोदय का बड़ा योगदान है। हमें जीवन का समाधान और सुख मिला है। हमें लगभग नवोदय छोड़कर फिजिकली, बाह्य रूप से विद्यालय छोड़कर 27 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन हम नवोदय विद्यालय को भूल नहीं पाए। कैसे भूल पाएंगे? क्योंकि हमने जो यहाँ पे पाया या जो हमें यहाँ दिया गया शिक्षकों द्वारा, वो आजीवन हमारे ना पूंजी बन गया है, पूंजी, धन बन गया है, जो हमें काम आता है जीवन में। तो बच्चों, अपने लिए नवोदय विद्यालय बड़ा सौभाग्य है। एक अच्छा जीवन बनाने के लिए, जीवन का समाधान पाने के लिए विद्यालय तो लाखों की संख्या में है दुनिया में, लेकिन नवोदय विद्यालय विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था बनी है, जो सुविधा दी जाती है, शिक्षक हमें जो शिक्षा देते हैं या जो हमें संभालते हैं, ध्यान देते हैं, वो कहीं नहीं होता है। हमने ना पहले ऐसा, नवोदय से पहले कभी ऐसा अनुभव किया नहीं, नवोदय के बाद नहीं किया कि ऐसा सुरक्षित और जहाँ पर हमें संपूर्ण ध्यान दिया जाता है। हाँ, ये अपने ऊपर है कि हम इसका लाभ कैसे लेते हैं, सदुपयोग कैसे लेते हैं, ये अपने ऊपर है। दोष शिक्षकों का नहीं होगा, दोष संस्था का नहीं होगा, दोष अपना होगा यदि हम अच्छा जो उपयोग है नहीं कर पाए। सरकार या शिक्षक समाज हमें सुविधा दिया है, सब कुछ अच्छा अवसर दिया है, लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि से उसका सही उपयोग नहीं किए तो जिम्मेदार हम ही होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमें जो सौभाग्य मिला है वो सफल हो, जो उद्देश्य है यहाँ आने का वो हमें मिले।
और क्या उद्देश्य है? कि हम अच्छा ज्ञान ले पाए, हम अच्छी शिक्षा ले पाए, अच्छा बन पाए, अपने अंदर अच्छी प्रतिभा, अच्छा कौशल, अच्छा एक बोध आना चाहिए, जिससे हम समाज के लिए कुछ योगदान दे सकें। क्योंकि बिना योगदान किए हमें समाधान मिलने वाला नहीं है। लेने से हम झुक जाते हैं, हम दब जाते हैं लेते लेते। इसलिए कहा गया है पहले लीजिए और फिर दीजिए। बिना दिए हम क्या बन जाते हैं? ऋणी बन जाते हैं। अपना जीवन हल्का नहीं लगता है, दब जाते हैं हम लोग बोझ के नीचे। जो ऋण का बोझ होता है हम दब जाते हैं, हमें हल्का जीवन में नहीं लगता है। तो इसलिए कहा गया है शिक्षार्थ आइए और फिर सेवार्थ जाइए। ये बात नहीं कि सबको साधु बनना है, ये बात नहीं है। लेकिन आप जो भी बने, आप जो भी करें, सेवा की भावना में करें। क्यों? हम सेवक ही होते हैं, हमेशा हम सेवक हैं। हाँ, हमें ये सोचना है हम किसके सेवक हैं। कुछ लोग अपने शरीर के सेवक होते हैं, बॉडी के सेवक, केवल बॉडी का ही सोचते हैं, पशु पंछी जैसा। बस अपने बॉडी को सुख देना है, अपने इंद्रियों का सुख देखना है, ये पशुओं जैसा विचार। मनुष्य जो है इससे ऊपर उठकर दूसरों का भी सोचेगा। कि जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि सभी अपने भाई बहन हैं, प्रतिज्ञा तो लेते हैं, लेकिन यदि ध्यान से समझेंगे नहीं इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है, तो हमें अच्छा प्रोत्साहन, मोटिवेशन नहीं मिलेगा। कभी लोग सोचते हैं हम बड़े कंगाल हैं, हम बड़े गरीब हैं, हमें ज़मीन कम है, धन कम है, घर छोटा है, ऐसा लगता है कभी। ये अपना अज्ञान है। जो ऐसा सोचते हैं कि हम बदनसीब है, कम नसीब वाले हैं। यदि हम ज्ञान थोड़ा लेंगे तो समझ में आएगा पूरा दुनिया अपना है। जो हम अपने देश के सभ्यता का जो विचार है, जो सुनते हैं वसुदैव कुटुंबकम, क्या बोलते हैं? वसुदैव कुटुंबकम। वसुधा मतलब पृथ्वी, दुनिया, वसुधा इव कुटुंबकम। पूरा विश्व जो है अपना परिवार, फैमिली है। लेकिन ये भाव कब आएगा? जब तक हम अपने स्वयं के जीवन को समझेंगे नहीं कि हम कौन हैं वास्तविक। हम दुनिया में जो आए हैं जन्म लेकर, हम कहाँ से आए हैं, और एक दिन जाना भी है, सबको जाना भी चाहिए। कहाँ जाना चाहिए ये समझने के बाद हमें सब कुछ ज्ञान हो जाता है। नहीं तो केवल हम सोचते हैं ये जो बॉडी है, हड्डी मांस का बॉडी हम हैं, और ये बॉडी का सुख अपना सुख है, ऐसा सोचते हैं। सच्चाई ये नहीं है। हम बॉडी के अंदर है, हम बॉडी नहीं है। जैसे गाड़ी में बैठते हैं, आप लोग गाड़ी में बैठते हैं कभी? बैठते से गाड़ी में तो बैठते हैं, बचपन से बैठते आए। गाड़ी अलग होती है, हम अलग होते हैं। वैसे ही ये बॉडी जो है ये एक मशीन के समान है, एक वाहन के समान है। हम इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए जीवन की यात्रा में यात्री है, पैसेंजर यात्री है, यानी ट्रैवलर यात्री है। हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमें सभी यात्राओं में या पिकनिक होता है या कभी आपका सफ़र होता है, पता होता है हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है। यदि किसी को ये पता नहीं होगा मैं कहाँ से निकला था, कहाँ से निकला हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तो दिशा भटक जाएगा, उसे सही दिशा नहीं मिलती है। तो बच्चों, हम चाहते हैं कि आज के समाज में आधुनिक सुविधा बहुत हो गई है, गैजेट्स बने हैं, मशीन्स बनी हैं,
बहुत सुख सुविधा हो गई है, लेकिन जीवन तो कोई आसान नहीं हुआ है। जीवन में इतनी मानसिक समस्याएं, इतना तनाव, इतना संभ्रम, इंग्लिश में बोलते केओस, संभ्रम, कंफ्यूजन, डाउट्स, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फोकस नहीं हो पाते। तो इसके लिए आवश्यक है जो विद्यालय देता है पढ़ाई के साथ साथ जीवन की विद्या। यदि केवल व्यावसायिक शिक्षा से जीवन महान बनता या जीवन सुखी बनता तो विद्यालयों की आवश्यकता नहीं थी, शिक्षकों की आवश्यकता नहीं थी। किताब पढ़कर अब अपने घर में या ऑनलाइन क्लासेस लेकर भी वो हो जाता है। लेकिन विद्यालय की आवश्यकता क्या है कि विद्यालय हमें किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की विद्या भी देता है। तभी नवोदय के लोगों में जो दो शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, देखा आपने दो शब्द, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, तो सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है कि हम जो है भगवान के अंश है, ब्रह्म है। भगवान कौन है? परब्रह्म, मतलब आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, वैसे ही ब्रह्म परब्रह्म। तो ब्रह्म मतलब जीव, जीव, जीव है तो जीवन है, जीव नहीं तो, थोड़ा अच्छे से बैठो, उसको थोड़ा जगह दो बैठने के लिए, बैठो अच्छे से, यस, कंफर्टेबल, आसानी से बैठना है, आराम से बैठना। जीव है तो जीवन है, जीव नहीं तो बॉडी कुछ काम का होता है? नहीं होता है। जिस बॉडी में जीव नहीं उसे क्या बोलते हैं? बोलो, जिस बॉडी में जीव नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? डेड बॉडी, यस, या निर्जीव। जिस बॉडी में जीव होता है उसे क्या बोलते हैं? सजीव, यस। आप समझते हैं। तो हम कौन है, सजीव या निर्जीव? सजीव, यस। क्यों? उसमें जीव है। देखिए, कभी कभी किसी का हाथ नहीं होता है तो भी जीवन चलता है। जीवन चलता है कि नहीं? पाँव भी नहीं होते कभी किसी के, उसके तब भी जीवन चलता है। थोड़ा दिमाग भी कम होगा तब भी जीवन चलता है। थोड़ा मन बिगड़ गया, पागल हो गया, तब भी जीवन चलता है। कोई सुन नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता, तब भी जीवन चलता है। लेकिन यदि बॉडी बहुत तंदुरुस्त है, हेल्दी है बॉडी, लेकिन जीव नहीं, अभी बॉडी पहलवान का है, लेकिन उसमें जीव नहीं होगा तो कुछ जीवन होता है? नहीं। तो हमें यह समझना है कि जीवन का आधार शरीर नहीं है, जीवन का आधार हम हैं, जीव, जिसे क्या कहते हैं? जीव। ये जीव कौन है? ये जीव भगवान का नित्य शुद्ध दिव्य सनातन अंश है। तो मैं एकदम अपनी जो चर्चा को या वक्तव्य को शुरू किया, मैं चाहूँगा 2 मिनट जो है हम प्रेयर्स बोलेंगे, ताकि जो आधा जो आगा भाग है, जो हम जीवन के विषय में जो विज्ञान है या जो बेसिक मूल्य हैं वो समझेंगे। तो हम थोड़ा 2 मिनट प्रेयर बोलते हैं, ठीक है? आप लोग सीधा बैठिए और हाथ जोड़िए। आपने तो प्रेयर किया है, लेकिन मैं भी अपना प्रेयर बोलता हूँ 2 मिनट का, उससे अपने मन के लिए शांति होगा, मन शुद्ध होगा। जो बोलते हैं, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। कभी सुना है आपने? कभी गाते हैं यहाँ पे? हाँ, बढ़िया। तो तुम थोड़ा भगवान का नाम लेंगे 2 मिनट, ठीक है? आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए। आंखें बंद कीजिए ताकि आपका मन जो है शांत हो। साइलेंस प्लीज। जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और फिर पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए।
ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अंतिम बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। तो आप आंखें खोल सकते हैं अभी और अपने मन को शांत ही रखिए कि बिना शांत मन के हम सुन नहीं पाते हैं। शिक्षक हमें बहुत अच्छा समझाते हैं, सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन हम यदि ध्यान से सुनेंगे नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ हमें लाभ नहीं होता है। तो बच्चों, सबसे बड़ा गुण विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनेंगे तो वही आदत बनती है फोकस होने के लिए। बहुत जगह मुझे बच्चे पूछते हैं, सब फोकस नहीं हो पाते, कंसंट्रेशन नहीं होता है, मन भटकता है। तो मैं उनको बोलता हूँ, ऐसी कोई दवा तो नहीं है, कैप्सूल टैबलेट सुबह शाम लेने से हो जाएगा फोकस। आदत का भाग है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, हैबिट। हम कैसी आदत लगाते हैं। आदत कब लगती है? वर्तमान में लगती है। आप वर्तमान में जैसा भावना रखते हैं वैसा ही भविष्य बनता है, वैसी आदत बनती है। और कभी गलत आदत लगी है किसी बात की, उसको हम बदल सकते हैं। We always have choice to change our habits. दुखी होने की आवश्यकता नहीं कि हमें गलत आदत लग गई, सर हमें क्या होगा। हम बदल सकते हैं। We always have the power, will power to change and to become better. अच्छा बनने के लिए हमेशा अवसर होता है।
कभी हम दुर्भाग्य से, गलत संगति से बिगड़ जाते हैं, गलत आदत लग जाती हैं। हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम बदल सकते हैं। ऑलवेज चांस इज देयर टू बिकम बेटर, टू चेंज। हम क्या सोचते हैं, अभी क्या हो सकता है, अभी ऐसी में बन गया हूँ। नो, हमेशा हम अच्छा बन सकते हैं। वही तो जीवन की आशा है कि तमसो मां ज्योतिषगमय, अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर जाइए। असतो मां सद्गमय, जो टेम्पररी, नाशवान, बदलने वाला, न टिकने वाला दुनिया है, जीवन है, वहाँ से निकलकर कहाँ जाइए? सद्गमय, जो जीवन परमानेंट, नित्य, शाश्वत है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मतलब क्या है? दुनिया जो मृत्यु लोक है, जहाँ जन्म के साथ मृत्यु लगी है सबकी, मृत्यु लोक से निकलकर वहाँ जाइए जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है, जन्म नहीं होता है, जहाँ जीवन नित्य है, परमानेंट। कि जन्म होगा तो फिर मृत्यु है, आदि है तो अंत है, शुरुआत है तो फिर समाप्ति है। लेकिन यदि कोई चीज़ नित्य है, नित्य, तो उसे बोलते हैं सनातन, अनादि अनंत, सनातन। हम चाहते तो हैं जीवन ऐसा हो जो नित्य हो। आपका अभी युवा अवस्था है, यू आर यंग, आप लोग बूढ़ा बनना चाहते हैं? हाँ, तो बूढ़ा बनना क्या, 2 सफ़ेद बाल भी नहीं चाहते लोग। थोड़ा बाल सफ़ेद हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं छिपाना पड़ेगा उसको, अभी कलर करना पड़ेगा। सफ़ेद बाल अच्छे लगते हैं लोगों को, बुढ़ापे की ना लक्षण है। हमें सफ़ेद बाल सहन नहीं होते हैं तो बुढ़ापा सहन होगा? बुढ़ापा चाहिए होता है? नहीं चाहिए। बीमारी चाहिए होती है? नहीं चाहिए। मृत्यु किसको नहीं चाहिए? लेकिन जीवन का सत्य है, दुनिया का सत्य है कि जन्म के साथ हम सभी बूढ़े बनते जाते हैं। ये बात नहीं कि सफ़ेद होने के बाद बाल बूढ़ा ना, बाल सफ़ेद होने के बाद बूढ़ा बनता, नहीं। जन्म लिया तब से बूढ़े बनते जाते हैं। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं हॉस्पिटल में किसी बच्चे के विषय में कि दिस बेबी इज़ 1 डे ओल्ड बोलते हैं। कभी हमने ऐसा सुना नहीं कोई ऐसा बोलता कि दिस बेबी इज़ 1 डे यंग या 1 मंथ यंग, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दिस बेबी इज़ 1 डे ओल्ड बोलते हैं। आप भी कभी अपना आयु बोलते होंगे, आयु, आपका एज कितना है, इंग्लिश में बोलते हैं ना कभी। हाउ, व्हाट इज़ योर एज, ऐसा पूछते हैं कभी, व्हाट इज़ योर एज, तो आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई एम सो एंड सो ईयर्स यंग बोलते हैं, ओल्ड बोलते हैं? हाँ, यदि आप लिख देंगे आई एम 12-13 ईयर्स यंग तो आपका मार्क्स कट जाएगा। इंग्लिश की टीचर मैडम जो है, जो होंगे वो क्या देंगे आपको? 0 देंगे। क्या बोलेंगे? ये गलत है लिखना। क्या लिखना चाहिए था? आई एम 13 ईयर्स ओल्ड लिखना चाहिए था। यंग लिखेंगे तो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों? बोलने का मतलब है बुढ़ापा जो है जन्म के साथ लगा हुआ है, मृत्यु भी लगी है साथ में। तभी तो बोलते हैं कि जीवन बड़ा अनिश्चित है। बोलते हैं, देखिए ध्यान से सुनेंगे तो आपको लाभ हो। हम ऐसे रोज़ नहीं आते हैं, पहली बार आए हैं, आगे पता नहीं कब आएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, जब अवसर मिला है कुछ अच्छा जीवन के विषय में ज्ञान लेने का, तो उसे खोता नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जीवन का सुख उसमें नहीं है। जीवन का सुख खुद को समझने में है, जीवन को समझने में है।
जीवन को समझेंगे नहीं तो जीवन का कोई लाभ, समाधान, आनंद नहीं होगा। तो हम अपना जीवन का समाधान पाए हैं, हम चाहते हैं कि सबका जीवन का समाधान हो, तो हम कुछ सेवा का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? इसकी आवश्यकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ऐसे ही साधु बनना है, लेकिन जो जीवन का जो मूल ज्ञान है, विज्ञान है, जो एक आवश्यक समझ है, होनी चाहिए कि अपने जीवन का समाधान, अपने जीवन का सुख, सफलता किसमें है? केवल मैथ्स पढ़ने में? केवल नहीं। केवल फुटबॉल खेलने में? केवल बैट बॉल खेलने में? नहीं। जीवन का सफलता, खेलो, कूदो, अच्छा पढ़ो, लेकिन जीवन का समाधान, जीवन का सफलता किस में है? वो तो बुद्धिमान व्यक्ति समझना चाहिए। खेलने के लिए पशु भी खेलते हैं अपने बच्चों के साथ या एक दूसरे के साथ। तुम देखो, कुत्ते भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, बिल्ली के बच्चे भी खेलते हैं, आपने देखा होगा। तो वो भी नाचते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के साथ। वो बात नहीं है कि बस खेलने से ही आपका जीवन सुखी बनेगा। अपना जीवन का सुख कहाँ है? सुख की चाबी, समाधान की चाबी कहाँ है? हमें पता होना चाहिए। गलत जगह ढूंढेंगे फिर हताश होते हैं, निराश होते हैं, मिलता तो नहीं। कुछ लोग सोचते हैं ज़्यादा पैसा कमाने से सुख मिल जाएगा, बड़ा पद लेने से सुख मिल जाएगा, बड़ा प्रसिद्ध होने से सुख मिल जाएगा। सुख वहाँ नहीं है तो कहाँ है? ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा मत कमाइए, कमाइए जितना आपका क्षमता है कमाइए, बड़ा पद लीजिए, लेकिन ये समझना वो सुख देगा, ये भ्रम है। सुख कहाँ है? वो बात बोलने आया हूँ। और मैं केवल कहीं से सुना आपके लिए बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं अपनी कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में हमेशा टॉप में था, फर्स्ट सेकंड पोजीशन में था। अपनी बैच का 10th टॉपर हूँ मैं, अपनी बैच का। पुणे डिवीज़न का 7th टॉपर था 10th क्लास में। 12th में हम लोग नासिक डिवीज़न बोर्ड में सेकंड थे। तो हम ये सब कुछ पाकर, लाखों की स्कॉलरशिप हमने नवोदय के बाद भी पाई ग्रेजुएशन के लिए। IAS बनने का तैयारी चल रहा था, ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक थे, बस एग्ज़ाम देना बाकी था। लेकिन जब जीवन का ज्ञान हुआ, समाज की आवश्यकता देखी और अपना स्वभाव भी देखा, अपने गुण देखे, सोचे समझे, तो हम वो हिसाब से अपने जीवन को बदल लिए। हम बीटेक के बाद कंपनी भी नहीं गए मशीन के जॉब के लिए, हम समाज की सेवा के लिए कॉलेज गए, ताकि बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी एक अच्छी ज्ञान शिक्षा दी जाए। क्या आवश्यकता है? यदि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद वो नशा करेगा, दारू पिएगा, बीड़ी फूकेगा, वो तो कुछ अच्छा नहीं है। सब जगह आग लगाएगा बीड़ी पी के। तो हमें बहुत नज़दीक से देखा कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन गलत संगति से कॉलेज की आयु में कभी कभी नशा के शिकार होते हैं। आज समाज में नशा मुक्त होना बड़ी समस्या है, बड़ा कठिन है। क्यों? सोचते हैं वो उसमें सुख है, नशा करने में उसमें सुख नहीं है, उसमें गुलाम बन जाते हैं हम और आजीवन हम दुख पाते हैं। तो बच्चों, थोड़ा समय जो है मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपने जीवन को सफल कैसे करना है आवश्यक है। जब ये पता नहीं अपना जीवन कितने समय का है, कोई जानता नहीं है, ये जीवन का सत्य है। हम कहाँ से आए वो पता नहीं, दुनिया में कितना समय है बॉडी में वो पता नहीं, हम आगे जो जाएंगे कहाँ जाएंगे वो पता नहीं, ऐसे हम लापता है। तो केवल पैसा कमाने से सुख मिल जाएगा? केवल कुछ दुनिया का कोई वस्तु पाने से हो जाएगा? नहीं। हमें कम से कम अपने विषय में इतना तो पता होना चाहिए कि दुनिया में जो आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कितना समय के लिए तो कोई जानता नहीं है। यदि मैं जाऊँगा भी तो आगे कहाँ जाऊँगा वो तो पता होना चाहिए।
हम एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं, अब स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? आए हैं। आपको याद है कहाँ से आए हैं? अपना गांव याद है? आपका घर याद है आपको? और आप जाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं सर, नवोदय विद्यालय हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कोई है? हम आए तो हैं अच्छा बनने के लिए, अच्छा ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन हम वापस जाना भी चाहते हैं। क्यों? अपना जो स्थायी व्यवस्था है, नित्य व्यवस्था माता पिता के साथ है, अपना सुख माता पिता के साथ है। माता पिता भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। हम सभी थोड़े समय के लिए क्या बने हैं? परदेसी बने हैं। यहाँ पर आकर अपने गांव को छोड़कर, अपना देश छोड़कर, देश मतलब अपना गांव, अपना जो स्थान है वो छोड़कर हम अपना भी कुछ इच्छा की वजह से या कुछ हेतु से विद्यालय में आए हैं। लेकिन हम माता पिता क्या चाहते हैं? हम वापस उनके पास जाएं। क्यों? वही अपना नित्य व्यवस्था है। बच्चों, अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, ध्यान दीजिए। सुनना है आपको या नहीं सुनना है? ओके, थैंक यू। तो जो एग्जाम्पल दिया, आप लोग जैसे स्कूल में आए हैं, वापस जाना भी चाहते हैं। चाहते कि नहीं वापस जाना? सर वेकेशन का हम तो बहुत है ना वेट करते सर, वेकेशन कब आए, एग्ज़ाम कब ख़त्म हो जाए और अपने गांव जाएं। चाहते कि नहीं? माता पिता से मिलना चाहते सर, तो स्वाभाविक है बच्चों। वैसे ही जीवन का भी है। यदि हम जाने हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, जाने तो फिर यहाँ से जाने का दुख नहीं होगा या चिंता नहीं होगा या भय नहीं होगा। अभी जब हम भूल चुके हैं, हमें याद नहीं, हमें पता नहीं हम कहाँ से आए हैं दुनिया में, हमें जाने का इच्छा नहीं होता है। हम सोचते हैं दुनिया में सेटल होना है। क्या सोचते हैं लोग? दुनिया में क्या होना है? सेटल होना है। बच्चों, दुनिया के इतिहास में अब तक कोई सेटल हो नहीं पाया। जो आया वो गया, गया कि नहीं? सबको जाना पड़ता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो कभी भूलता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। क्यों? फिर उसे जाने का पता है कहाँ जाना है। जिसको पता है मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, वो कभी मृत्यु का भय नहीं पाएगा। उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होगा, क्यों? पता है अपना कभी मृत्यु होता ही नहीं है। शरीर जन्म लेता है। ध्यान दीजिए, मैं जीवन के विज्ञान के विषय में बोल रहा हूँ। जीवन का विज्ञान जो मैं टॉपिक लेता हूँ, जीवन का मूल्य, जीवन का विज्ञान, तो बोल रहा हूँ। जीवन को समझिए। हम जो है अजन्म अमर जीव आत्मा है, जो भगवान का अंश है। तभी तो बोलते ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, गाते कभी? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहाय, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। किसको बोल रहे हैं? आमदार, एमएलए, एमपी किसको बोल रहे हैं? मिनिस्टर, पीएम, सीएम किसको बोल रहे हैं? किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, तो वही है ना संस्कृत का हिंदी में। तो बच्चों, यदि हम जानें कि हम भगवान के संतान हैं, जो सबका मालिक है, सबका परम पिता है, जैसे नवोदय की प्रार्थना में गाते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। गाते कभी? हाँ, धरती माता है तो पिता भी तो होना चाहिए। पिता कौन है? भगवान पिता सबके। जब हम जानेंगे कि हम क्या हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, जन्म लिया है ये नष्ट होगा,
लेकिन हम जो है अजन्म अमर भगवान के अंश है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अंतिम श्लोक बोलते हैं, फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सीधा बैठिए सब लोग, सीधा बैठिए। मैं जो बोलता हूँ श्लोक उसको बोलिए। भगवान के लिए हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, अपनी स्थिति क्या है, वो बोल रहे हैं भगवत गीता में, जो सारे वेदों का सार है। भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को बताए थे। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। मम एव अंशो जीवलोके, बोलिए, मम एव अंशो जीवलोके जीवाभूत सनातनः, जीवाभूत सनातनः, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान बोल रहे हैं मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि हम सभी जीव, मनुष्य ने केवल, सभी पेड़ पौधे, लाखों जीव, तो लाखों प्रकार के जीव हैं, लाखों योनियों में जीव हैं, कीड़ा जंतु, पेड़ पौधा, पशु पंछी, दानव मानव देवता, सभी। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि दुनिया के जीव जो है उनके नित्य सनातन अंश है। अभी क्या स्थिति अपनी, जब भगवान को छोड़ के आज दुनिया में आए हैं कुछ बनने के लिए, कुछ इच्छा की वजह से, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, अपने मन और इंद्रियों के साथ क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति, नेचर, प्रकृति स्थानी कर्षति, संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए संघर्ष, केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, टिकाने के लिए, क्योंकि अस्तित्व, जो शरीर का अस्तित्व है बड़ा अनिश्चित है, अनिश्चित है। कोई नहीं जानता ये शरीर कब तक चलने वाला है। जो हम चाहते तो हैं जीवन जिए हमेशा। तो बच्चों, खुशी की बात यह है, जब ज्ञान होगा हम जो चाहते हैं वो संभव है। क्यों, हम भगवान के दिव्य अंश है, जो क्या है, शाश्वत, नित्य, परमानेंट, जो कभी बूढ़ा नहीं बनता है, जो कभी बीमार नहीं होता है, कभी थकता भी नहीं है जीव, आत्मा। आत्मा हमेशा भगवान जैसा शक्तिमान होता है, ज्ञानवान होता है, आनंदमय होता है। आत्मा का स्वभाव बताया जाता है सच्चिदानंद। क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद। सत्य मतलब शाश्वत, सत्य, चित मतलब चिन्मय, ज्ञानमय, और आनंद, आनंदमय। जब हम जानेंगे अपना आनंद, अपना समाधान, अपना सुख अपने पास ही है, अपना स्वभाव ही है, हड्डी मांस की बॉडी में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, दुनिया में, दुनिया की वस्तु में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जहाँ नहीं मिलने वाला। कभी तो लोग सब कुछ पाकर बाद में अशांति होते, क्यों, जो लगा था वो पाने से सुख मिलेगा वो नहीं हो पाया। क्यों, जहाँ है सुख समाधान आनंद वो हम देखे नहीं, समझे नहीं। तो बच्चों, अंतिम बात ये बोलना है, अपने जीवन का सुख समाधान अपने पास ही है। किसके पास, आत्मा के पास, जीव के पास, जो भगवान का अंश है। यदि हम इतनी बात समझे कि हम भगवान के हैं, भगवान अपने हैं, तो आप सब कुछ आपका बन जाएगा। दुनिया में कितना पैसा कमा सकते हैं, उसका एक लिमिट है। दुनिया में कितना जी सकते हैं, उसका एक लिमिट है। लेकिन जब अपना संबंध भगवान से जानते हैं, समझते हैं, तो सब कुछ पा लेते हैं। तभी तो भक्त बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं कि दुनिया जो है अपना परिवार है। जो हम बोलते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। कभी गाते हैं, दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी। तो आप भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ ले पाओगे जब मानोगे। तभी गाने से कुछ नहीं होगा,
हमें मानना पड़ेगा, विश्वास होना चाहिए क्या कि हम भगवान के हैं। अंतिम बात बोलिए मेरे पीछे, जगत के नाथ, बोलिए जगत के नाथ। भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान के रूप अनंत हैं, भगवान की शक्ति अनंत हैं। आप जो भी मानते हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन बोलना यह है भगवान तो एक ही है। और आप जिसको मानते हैं उसको मानिए, लेकिन श्रद्धा के साथ, तो आपको ताकत मिलेगा। तो बोलिए जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात है, चिंता की आवश्यकता नहीं। कि बच्चों को टेंशन आती है, एग्ज़ाम की टेंशन आती है, पढ़ाई की टेंशन आती है, भविष्य की चिंता होती है। चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ कौन है? भगवान है, हनुमान जैसे। तो बच्चों यदि हम जानेंगे हम हनुमान जैसे भगवान के सेवक हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हमने की पर चले और बधी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। गाते कभी? हमें केवल दम में निकलना है हंसते हंसते, हमें जीना भी है हंसते हंसते। जो जिएगा हंसते हंसते उसका ही दम निकलेगा हंसते हंसते। जो रोएगा जिंदगी भर वो हंसते हंसते जा नहीं पाएगा। तो बच्चों हमें इतना ही बोलना है, अपना जीवन का जो मूल संबंध है नित्य, वो जानिए हम दिव्य भगवान के हैं, पूरा दुनिया अपना है। तो अपना जो प्रतिज्ञा है वो सार्थक होगा। जो बोलते हैं हम सब भाई बहन हैं, हम सब भाई बहन हैं। तो थैंक यू। हम सब भाई बहन बन पाएंगे कैसे? जब हम सबके माता पिता हम मानेंगे कि एक है। बिना माता पिता एक हुए हम भाई बहन बनने वाले नहीं बनते हैं, भावना नहीं आता है। लेकिन जब मानते हैं हम सबका पिता भगवान एक है, माता एक है, हम सब अपने आप भाई बहन बने। बहुत धन्यवाद। मैं आपके कैंपस में आज का दिन हूँ। जो किसी को मिलना होगा, कुछ पूछना होगा, मुझसे मिल सकते हैं। हमें सेवा का मौका दिया सर ने, हमको धन्यवाद देते हैं। सभी शिक्षकों का धन्यवाद देते हैं, उन्हें सेवा की व्यवस्था की। आप सबको भी धन्यवाद देते हैं, आपने शांति से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। धन्यवाद जगन्नाथ दास जी, संत जगन्नाथ और स्वामी संस्था से जुड़े इनके शांत और अमृत वचन पर हम सब संस्थान हुए। और आशा है महात्मा जी के वाणी का कुछ भाव हम लेकर जाएंगे। आज से सुने हैं उसका ध्यान से अपने पास रखते हैं, हमारे लिए बहुत उत्तम होगा, हमारा जीवन सफल होगा, हमारा मान आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वही के बाद आप लोग का प्रोग्राम क्या है, एक गीत है।